ज़्यादा मैंने 2021 में फेस किया है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम में कोई मुझसे बात नहीं करता था। मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। मैं अपनी इमोशन बता रही हूँ। मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। मेरा चेहरा एकदम छोटा सा हो गया था। लोग ऐसा सोचते थे, लोग यही सोचते हैं कि लेकिन हमारे लिए चेहरा मैटर करता है। हमारे लोग, मैं ऐसा चाहती हूँ कि लोग विचारों से जाने, व्यवहार से जाने, चेहरे से ना जाना जाए। इस समय मैं माघ मेले में हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको भीड़ भाड़ दिखेगी। मेरे स्क्रीन में एक लड़की है जिनका नाम श्वेता यादव है। ये जो है अक्सर मेले में आया करती हैं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। और भारतीय संस्कृति की जो परिधान है, खासकर उसको ये अलग अलग जगह का, अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग कल्चर जो होता है वो पहन कर आती हैं और तमाम लोगों को ये बताना चाहती हैं कि हमारा जो कल्चर है उसमें भी खूबसूरती है। और चलिए बात करेंगे, जानने की पहले कोशिश करते हैं श्वेता से। स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद आप सभी का। श्वेता जी, ये बताइए कि आज आप जो है माघ मेले में हैं, प्रयागराज की पावन धरती पर हैं, और कब से आना हो रहा है यहाँ? मैं पहली बार यहाँ राजस्थानी लोग बंजारन, दूसरी बार झांसी की रानी, तीसरी बार भारत माता, चौथी बार सती सावित्री, पांचवी बार राधा, छठी बार शक्ति, सातवीं बार सरस्वती, जैसा कि बसंत पंचमी, आठवीं बार ये विद्योत्मा का परिधान है। अच्छा, श्वेता को ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि देश सेवा सर्वोपरि, प्राण जाए पर देशभक्ति ना जाए। तो मैं अगर मुझे मौका मिला है अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ करने का, तो मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। तो आप अलग, कहा जा रहा है कि आप अलग अलग जो कल्चर है उसे आप आगे बढ़ाना चाहती हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्या भारतीय संस्कृति आपके हिसाब से लुप्त हो रही है? कहीं ना कहीं से संस्कृति को भुलाया जा रहा है। लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब हम ऐसे छोटे छोटे कपड़े या फिर और चीज़ों का यूज करके बनाएंगे वीडियो, तभी हमको लोग पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमें ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रेम दिया जा रहा है और आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। चलिए, अच्छा, इन्होंने कहा मुझे देख सकते हैं, तो मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा एक बार इनको दिखा दिया जाए। हाथ में बैग, हाथों में अगर आप देखेंगे तो एक घड़ी पहन कर रखा हुआ है इन्होंने, और अब देखिए, और गले में आप देख सकते हैं, और जो एक लड़की, भारतीय लड़कियों की तरह कानों में, नाकों में, और पीछे अगर आप देखेंगे तो जैसे महाराष्ट्रियन लड़कियाँ ज़्यादातर जूड़े में फूल लगाया करती हैं, वो इन्होंने धारण किया हुआ है। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है। तो पढ़ाई करती हैं। क्या लगता है, कॉलेज की जो लड़कियां आप आती हैं वो अपने कल्चर को आगे बढ़ा रही हैं कि आपको नहीं लग रहा है नहीं बढ़ा रही हैं? देखिए, कुछ लड़कियां जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, घर चलाने से लेकर देश चला रही हैं। उनमें से एक हमारी जो भारत की प्रथम नागरिक हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति। तो उनसे भी हमें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और आज वो भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू जी कहला रही हैं। नहीं, हमारा सवाल था, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं, वहाँ आप जाती हैं, वहाँ आपको क्या लगता है कि आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ या सखी, दोस्त जो भी हैं, वो कितना भारतीय संस्कृति को छोड़ रही हैं या कितना अपना के रखी? कॉलेज वगैरह में तो जहाँ से कर रही हूँ तो वहाँ पे तो सूट सलवार ही चल रहा है। तो वहाँ पे सूट सलवार पहना जाता है और वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही है। और मैं सिर्फ संस्कृति के साथ साथ ही अपने नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ। संस्कृति के साथ साथ ही नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ कि हम लड़कियों को भी सशक्त होने की आवश्यकता है। सिर्फ नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। नारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक हम उसको अपने आवाज़ के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ हर लड़की को माँ दुर्गा, झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है। तभी हम कुछ इंसान के भेष में घूम रहे रावण से बच सकते हैं। श्वेता, लड़कियाँ आपको लग रहा है कमज़ोर हैं?
कमज़ोर देखिए सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी ये घटना हुई है, तो मैं महसूस करके बोल रही हूँ। अभी हाल ही के दिनों में मैं जा रही थी, 2 लड़के बाइक से जाते हुए कुछ मतलब ट्रोल करते, कुछ बोलते हैं, मतलब अच्छे वैसे वे में, जैसे कि एक लड़का जब कोई लड़की देख कर चलती है तो बोला जाता है। तो मैं सोची कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर लड़की को ऐसा होना चाहिए कि वो जवाब दे सके। कुछ दिन पहले मीडिया में बड़ा लड़के डरे हुए हैं, कुछ ड्रम में जा रहे हैं, कुछ पहाड़ों से गिर जा रहे हैं, कुछ जो है घरों के अंदर दफना दिए जा रहे हैं। ये हाँ, ये जैसा कि आपने बोला, ये तो अब क्या नारी तो मजबूत हो गई है, सशक्त हो गई है। देखिए सब ऐसी नहीं है, कुछ लोगों के गलत कृत्य करने पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सभी ऐसे ही कर रही हैं। बाकी इधर दोनों क्षेत्र में जो है दोनों तरफ से ये गलत चीज़ें किया जा रहा था, और यही कहना चाहती हूँ कि जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमें सती सावित्री जैसे महान नारी बनना चाहिए। उन्होंने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज तक से संघर्ष किया है। अच्छा श्वेता, मैं थोड़ा सा आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। श्वेता के घर में, परिवार में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, दादी बब्बा, अंकल आंटी और मेरे 2 भाई और मेरे चाचा का लड़का, एक तरीके से 3 भाई 1 बहन, मैं अकेले। मतलब जॉइंट फैमिली कहा जाए तो आपकी एक जॉइंट फैमिली है। हाँ। अच्छा, ये जॉइंट जो फैमिली है, दादा दादी की अगर मैं बात करूँ तो दादा क्या किया करते थे? दादाजी मेरे स्टार्टिंग में जो थे वो प्रिंसिपल थे, लेकिन मेरी दादी जी की तबीयत खराब होने की वजह से मेरी दादी जी भी वर प्रेक्षक अधिकारी, जिसको सुपरवाइजर बोला जाता है, वो थी। तो उस वजह से मेरे दादी जी के लिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। और तो इसे बोलते हैं कि हाँ, कई लोग बोलते हैं कि इसे सच्चा प्यार कहते हैं। उन्होंने अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दी, लेकिन आपके स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं श्वेता के? मेरे पापा जी मैनेजर है और माता जी क्या करती हैं? मेरी टीचर हैं। मतलब पूरा परिवार अगर कहा जाए तो वेल क्वालिफाइड है। हाँ, एजुकेटेड है। इसी वजह से आपको, और खास करके टीचर जिसके घर में हो, जो देश को शिक्षा देता हो, जो देश को बताता हो, फिर अपनी बेटी को क्यों नहीं बताएगा भारतीय संस्कृति के बारे में। श्वेता, फिर आपके भाई वगैरह की थोड़ी सी उनके बारे में बताइए। मेरा एक भाई बीटेक कर रहा है नोएडा से, और 2 भाई बीटेक कर रहे हैं नोएडा से, और एक भाई मेरा 12th में है, अभी तो इसका एग्जाम चल रहा है। अच्छा, तो श्वेता 2 भाई और एक आप, 3 जन हैं। हाँ, तो एक मेरे चाचा अंकल जी का भी लड़का है, तो मतलब कि एकदम सगे भाई बहन जैसे ही। एक तो 3 भाई और मैं अकेले। अच्छा, श्वेता का एम क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भारतीय संस्कृति को और अब अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी परिधान के माध्यम से लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती रहूँ। लेकिन परिवार नहीं चाहता। परिवार चाहता है जब बेटी बड़ी होने लगती है, उसे एक दूल्हा, उसकी शादी कर दें, वो अपनी घर जाए। या कुछ माँ बाप ये चाहते हैं, आप टीचर से हैं तो टीचर के घरों में यही चाहते हैं कि बेटियाँ पढ़े लिखें, बड़ी जॉब मिले, या नहीं मिले तो फिर टीचर बन जाए। तो माँ बाप तो क्या सोचते हैं? मम्मी पापा मतलब मेरा बचपन से जो है एक पालन पोषण एक बेटी की तरह हुआ है। मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं बेटी हूँ, क्योंकि मैंने जिस चीज़ के लिए जो भी डिमांड की, और मुझे जैसे जहाँ जाना हुआ, कहीं भ्रमण करने या फिर कहीं पर भी, तो उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की, क्योंकि उनको भरोसा है कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं करेगी। नहीं, मेरा सवाल ये है, माँ बाप क्या चाहते हैं? कि देखिए, आप अलग चाहते हैं, कभी कभी माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है कुछ करे। तो माँ क्या चाहती हैं? आपके पापा क्या चाहते हैं कि श्वेता से क्या उनमें उम्मीद है? मेरे मम्मी पापा यही चाहते हैं कि मैं अपने भारत देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं, ताकि ये समझा जाए कि हाँ, मतलब इस दुनिया में श्वेता यादव नाम की भी कोई लड़की है। अच्छा श्वेता, शादी के बारे में क्या ख्याल होता है? जब घर में बेटी बड़ी होती है तो सबसे कहते हैं कि माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता होती है। तो श्वेता के माँ बाप क्या सोचते हैं अभी तो बोल रहे हैं कि तुम अपने फ्यूचर के ड्रीम के लिए फोकस करो, बाकी शादी तो बाद में भी हो जाएगी। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। श्वेता कभी कहीं जाती हैं, कहीं गई अपनी फैमिली टुगेदर के साथ में, और दूसरे से उनकी मीटिंग है, फिर वहाँ बड़ी चर्चाएं होने लगती हैं कि आपकी बेटी के साथ में जब माँ की सहेली हो या माँ की रिश्तेदार हो,
तो मेरा एक बेटा है, मेरी एक बहू बना दो, ये तमाम चीज़ें कभी ऐसी आपके कोई हुआ हो तो ज़रा वो शेयर। हाँ, मेरे साथ हुआ है। मैं अगर जल्दी जाती नहीं हूँ, जब भी जाती हूँ तो बोलते हैं कि हाँ शादी इनसे करवा दीजिए, क्योंकि आपकी जो बेटी हैं वो मतलब कि सुंदरता के साथ साथ इनमें संस्कार भी है। तो ऐसी बेटी अगर हमारे घर की बहू बनेगी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अच्छा श्वेता, थोड़ी सी आपके पर्सनल अब चलते हैं। श्वेता को क्या पसंद है और किस तरह की ड्रेस पहनना पसंद है? मुझे मतलब मैं अगर मेरा आप आईडी देखेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी अपने संस्कृति को लेकर के, जैसे हमारे भारत में लोग पहनते हैं, मतलब मैं ऐसा कपड़े नहीं पहनती कि दूसरा कोई देखे तो ये लगे कि मैंने ऐसा क्या देख लिया। मेरे परिधान में एकदम स्वच्छता नजर आएगी आपको। अच्छा श्वेता को खाने पीने में क्या पसंद है? खाने में मुझे प्रसाद पसंद है, लड्डू, और वो वाला बूंदी वाला होता है ना। हाँ। अच्छा माँ से क्या जिद करती हैं, बनाइए आज यही चाहिए मुझे? मुझे आलू का पराठा अच्छा लगता है। अगर आप बाहर जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, तो सबका अपना अपना शौक होता है खाने पीने का। अब मार्केट में है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ, तो फिर अगर आपको पूरी आज़ादी है फिर वहाँ क्या खाएंगी? मैं वहाँ पे डोसा खाती हूँ, पनीर डोसा। हाँ। अच्छा आप शॉपिंग वगैरह कैसे करते हैं, नॉर्मल दुकानों में या मॉल वगैरह में घूमते हैं? मतलब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कपड़े हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो दूसरा कोई देखे तो लगे कि हाँ ये हम भारत की बेटी है, ऐसा ना लगे कि वल्गर टाइप में मैंने ऐसा क्या देख लिया। और कपड़ों में स्वच्छता होनी चाहिए, फिर वो कहीं से भी लिया गया हो। तो आप मॉल जाती हैं? हाँ, मैं तो मतलब कहीं से भी अगर जहाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा तो ले लेती हूँ। अगर अच्छे मैकडी जाती हैं? ये सब पर्सनल इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं? किसी का अगर देखिए, किसी का जब हम पर्सनली इंटरव्यू नहीं, करते हैं तो हम जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। वो सब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप अपलोड भी नहीं करेंगे ना, और मुझे आगे भी जाना है। इतना बहुत ज़्यादा पूछ लिए। अपने संस्कृति कभी जैसे कि ये पॉडकास्ट वगैरह होता है, उसके लिए बुलाएंगे तो। देखिए, जब आप कहीं मार्केट में होती हैं, आपको क्या लगता है कि लड़कियों को किस चीज़ को लेकर जब सबसे ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करती हैं वो? देखिए, जब एक लड़की चलती है तो सबसे ज़्यादा अपने सुरक्षा को लेके वो सोचती है कि मेरे तरफ कोई गंदी नज़र ना पड़े, और मैं अपने आप को बचाते हुए अच्छे कदम रखूं। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि कौन रावण के भेष में, इंसान के भेष में रावण घूम रहा है, इंसान नहीं जान सकता है देख करके। अच्छा, और अभी आपने कहा था कि मैं आ रही थी, तमाम लड़के कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ? अभी का बात नहीं है वो। मैं कहीं पे गई थी, वहाँ से मैं आ रही थी तो दो लड़के जा रहे थे बाइक से, मुझे देखते हुए उन्होंने ऐसा वर्ड का यूज किया, तो मैं अचानक से जब कोई भी बोलता है तो डर जाती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं डर गई, और मैं भी वो वीडियो पोस्ट करके मैंने अपनी आईडी पे पोस्ट किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें से और पुलिस वालों का और लोगों का कमेंट भी आया कि आप बताइए उनका नंबर क्या है। तो मैं देखता हूँ, तो मुझे क्योंकि जल्दी में थे तो मैंने नंबर नहीं देखा, तो मैं उसमें कमेंट करते हुए मैंने बोला कि छोड़िए, जाने दीजिए, जब कुछ ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं उस पर बताऊंगी। बाकी हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, एक एक चीज़ को नोटिस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जब कोई लड़का किसी लड़की को कुछ अशब्द बोले तो लड़की को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सारे लड़के बुरे नहीं होते, कुछ राम जैसे भी हैं, कुछ राम और कृष्ण जैसे भी हैं हमारे धरती पे। तो अगर कोई गलत वे में कोई लड़का गलत तरीके से बोल रहा है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए। श्वेता, अगर मान लीजिए कोई लड़का आके आपको प्रपोज कर देता है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? देखिए, मैं अभी तो फिलहाल मेरा ध्यान फोकस जो है अपने भारतीय संस्कृति को लेकर के है, लोगों से जुड़ने का और अपनी नारी सशक्तिकरण को लेकर के है। तो मैं अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो तो मैं मतलब कि एक जीवन साथी एक होना चाहिए, ना इधर ना उधर, सिर्फ एक चाहिए। उसे कैसे उसे डील करेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए एकदम लॉयल हूँ, सच्ची हूँ, आप भी मेरे लिए वैसे ही रहो जैसे मैं चाह रही हूँ। अच्छा श्वेता, आज ब्यूटी पार्लर का ज़माना है, लड़कियां आप खुद देखती होंगी ब्यूटी पार्लर जाया करती हैं। क्या आपको लगता है पार्लर जाना, भारतीय संस्कृति के हिसाब से लड़कियों को पार्लर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
देखिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि रूप सजता है, लेकिन व्यवहार हमारे लिए मैटर करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे ब्यूटी पार्लर जाने से हमारी सुंदरता, हमारे जो विचार, क्योंकि ऐसा आप सुनते हैं जैसे कि हमारा कपड़ा जैसे रहता है, हमारा चेहरा जैसा रहता है, कहीं ना कहीं से उसका भी हमको समाज में सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इस चीज़ का मैंने बहुत श्वेता, अगर आपको लोग और नज़दीक से जानना चाहें, आपकी कल्चर को और बहुत ही डिटेल में जानना चाहें, तो वो कहाँ जाएं? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हैं, तो लोग कैसे आपको जान पाएंगे, जरा वो बता दिए आप। अगर आप सभी को अपनी भारत की बेटी श्वेता यादव को जानना है तो आईडी श्वेता यादव 01 से जुड़ें। कहाँ पे ये फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब कहाँ? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब तीनों पे है। सेम जगह, हाँ। सेम नाम पे। हाँ। तो चलिए दोस्तों, अगर और जानना चाहते हैं श्वेता को, तो इस आईडी को फॉलो कीजिए और इस आईडी पर जाइए और फिर इनके बारे में तमाम आपको डिटेल्स मिलेगा। मैं सिर्फ कुछ जानकारियाँ दे पाया हूँ, और बहुत सारी जानकारी अगर आपको चाहिए श्वेता से, तो श्वेता के पर्सनल अकाउंट पर जाकर इन्हें फॉलो कर लीजिए, इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आप ज़्यादा जान पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।